आप सबको जोहार। और यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर, जहाँ पर बोला यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए के पास एक एक सीट का आंकड़ा जम्मू कांग्रेस में यहाँ पर पेच। चलिए अब इस खबर को विस्तार से जान लेते हैं। राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 21 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है और झारखंड से यहाँ पर राज्यसभा की 2 सीटें खाली होंगी। कांग्रेस के धीरज साहू और भाजपा के समीर उरांव की सीट खाली होगी। विधानसभा में इंडिया और एनडीए गठबंधन का आंकड़ा देखें तो दोनों के खाते में एक एक सीट आसानी से आएगी। लेकिन झारखंड में राज्यसभा चुनाव में खेल होता रहता है, विधायक पाला बदलते रहते हैं। आने वाला राज्यसभा चुनाव झारखंड की भावी राजनीति की लकीर भी खींच सकता है। भाजपा राज्यसभा चुनाव में अपने दावेदार को सामने लाकर चौंका रहा है। समीर उरांव वर्तमान में भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में भाजपा श्री उरांव को दोबारा उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन भाजपा केंद्रीय नेतृत्व अपनी भावी राजनीति को देखकर ही यहाँ पर दांव चलती है। इधर इंडिया गठबंधन में परिस्थिति बदलती है। जम्मू ने गांडे से यहाँ पर डॉक्टर सरफराज अहमद की सीट खाली कराई है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार डॉक्टर सरफराज को राज्यसभा भेजने की बात चल रही है। ऐसे में जम्मू धीरज साहू की सीट पर दावा कर सकता है। इधर कांग्रेस की सीट खाली हो रही है तो शायद ही वो अपना दावा छोड़े। कांग्रेस इस सीट पर अपना उम्मीदवार दे सकती है। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद धीरज साहू को शायद ही दोबारा मौका मिले। कांग्रेस इस सीट पर कोई नया चेहरा दे सकती है। अब यहाँ पर आप बाकी पूरा डिटेल्स देख सकते हो कि क्या है यहाँ पर आंकड़ा। जैसे कि इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, जिसमें जम्मू कांग्रेस राजद माले आते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो जम्मू में है 29, कांग्रेस में 17, राजद में 1, माले में 1, तो कुल मिला के इस तरीके से इनकी संख्या है 48। एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए में यहाँ पर बीजेपी, आजसू और एनसीपी आते हैं। तो यहाँ पर भाजपा में 26 है, इसके अलावा आजसू में 3 और एनसीपी में 1। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनकी संख्या है 30। और अगर हम निर्दलीय की बात करें तो यहाँ पर सरयू राय और अमित यादव भी एनडीए के साथ जाते हैं। तो एनडीए के पास 32 विधायक जो हैं वो हो जाएंगे। इनकी उम्मीद कम है निर्दलीय की कि वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं और यहाँ पर जम्मू पर या फिर इंडिया गठबंधन पर हमला करते हैं, तो उससे तो यही लगता है कि वो एनडीए में ही जाने वाले हैं। बाकी इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जोहार।